हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का लास्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 29 लेसन प्लान इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं स्कूल का नाम, लेसन प्लान नंबर, फिर स्कूल का नाम। जिस भी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पे आप स्टूडेंट की जगह पे स्कूल कर लेना, ठीक है। ठीक, स्कूल का नाम लिखने के बाद हम लिखते हैं डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन। इन 5 पॉइंट्स को लिखने के बाद हम लिखते हैं टॉपिक। टॉपिक है हमारा एजुकेशन ऑफ नेचर। टॉपिक लिखने के जस्ट बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स में 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स और दूसरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे फर्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम। सेकेंड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिसिएट द पोएट्री लेसन। ठीक, थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे टू डेवलप द इमेजिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। फोर्थ पॉइंट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोएट्री। फिफ्थ पॉइंट में आप लिखेंगे टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द थॉट्स कंटेंट इन द पोएट्री लेसन। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे फर्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर। ठीक, सेकेंड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द रिदम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्व ज्ञान। इसमें आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी लर्न्ड द सिमिलर पोएम्स। ठीक, फिर आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल या मटेरियल एड्स। इसमें वो सभी मटेरियल आप लिखते हैं जो टीचिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट्स, चार्ट, रोल अप बोर्ड, etc। ठीक, फिर आता है इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस। इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन हम अपना प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो इसमें आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। फर्स्ट में आप लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे कि हु इज़ प्लानिंग टू अडॉप्ट लूसी। तो बच्चे बताएंगे नेचर इज़ प्लानिंग टू अडॉप्ट लूसी ग्रे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ अ लवली फ्लावर। तो बच्चे बताएंगे लूसी ग्रे हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ अ लवली फ्लावर। फिर आप लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम में आप लिखेंगे वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल रीड एन इंटरेस्टिंग पोएम एजुकेशन ऑफ नेचर। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 3 कॉलम रहेगा। फर्स्ट में टीचिंग पॉइंट, सेकेंड में स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी और थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी। तो पहले आप मॉडल रीडिंग करते हैं, यानी कि जो भी पैराग्राफ रहता है, स्टेंजा रहता है, उसको आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ के बच्चों को सुनाते हैं, फिर वो लोग इमिटेशन रीडिंग करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट टीचर विल रीड द स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसमें स्टूडेंट एक्टिविटीज में आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल लिसन टू द टीचर केयरफुली एंड अटेंटिवली। ठीक, इसमें आप लोग पोएम को पढ़ेंगे कि इन दिस पोएम, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस पोएम पोएट शोज हिज लव फॉर नेचर। लूसी इज़ अ लवली गर्ल, सी इज़ एन imagination creation of Wordsworth for him. She is the child of nature. She is sweet, innocent and divine. ठीक, so nature will adopt her as its own child and will loving her up its own way. The poem is known for its own way. The poem is known for its music and pictures rescue imagination. ठीक, तो ये आप लोग एक्सप्लेनेशन बच्चों को समझाएंगे। फिर क्या होगा, इमिटेशन रीडिंग करेंगे बच्चे, यानी जो आपने पढ़ाया है उसी का बच्चे इमिटेशन रीडिंग करते हैं सेम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। ठीक, तो इसमें आप लिख सकते हैं द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल रीड द स्टेंजा अलाउड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, रिदम एंड स्टाइल। ठीक, फिर आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल यानी कि उच्चारण अभ्यास। इसमें आप क्या करेंगे कि जो भी आपका
डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उसका प्रोनाउंसिएशन बच्चों का आप लोग करेक्ट कराएंगे। द स्टूडेंट टीचर विल डू द टास्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, जैसे सन एंड शावर, अ लवलियर फ्लावर, सन एंड शावर, अ लवलियर फ्लावर, ला एंड इम्पल्स, ग्लैड। ठीक, स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे द स्टूडेंट विल करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन। फिर आता है मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं उसका मीनिंग आप लोगों को बच्चों को बताते हैं। द स्टूडेंट टीचर विल टेल द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप लिखेंगे द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड एंड मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक, इसमें आप लोग बताएंगे सन एंड फ्लावर मिस होता है धूप व वर्षा, अ लवलियर फ्लावर में एक प्यारा फूल, लॉ एंड इम्पल्स मिस कानून व प्रेरणा, ग्लैड मिस खुली जगह। ठीक, फिर आते हैं कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस। जो भी आपने पढ़ाया है उसका आप लोग इवैल्यूएशन करते हैं क्वेश्चंस पूछ के। तो इसमें आप लिखेंगे द स्टूडेंट टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, हु विल बी सपोर्टिव एज अ फॉन, तो बच्चे बताएंगे लूसी ग्रे बी सपोर्टिव एज अ फॉन। सेकेंड, फ्रॉम वेयर लूसी ग्रे विल लर्न बेंडिंग, तो बच्चे बताएंगे लूसी ग्रे विल लर्न बेंडिंग फ्रॉम द फ्लोटिंग क्लाउड। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आप कर सकते हैं व्हाट विल लूसी ग्रे लर्न फ्रॉम म्यूट इंसेंट थिंग्स, तो बच्चे बताएंगे लूसी ग्रे विल लर्न साइलेंस एंड काम फ्रॉम म्यूट इन इंसेंटर्स थिंग्स। ठीक, इनसेंसेट थिंग्स। ठीक, फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग लिख सकते हैं। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कि सन एंड शावर मिस होता है धूप व वर्षा, लवलियर फ्लावर मिस होता है एक प्यारा फूल, ला एंड इम्पल्स मिस कानून व प्रेरणा, ग्लैड मिस खुली जगह। फिर आप बच्चों को होमवर्क देंगे कि लर्न द पोएम एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ठीक, तो ये आप लोगों का यहाँ पे इंग्लिश का सारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। इस चैनल पे बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश का कंप्लीट लेसन प्लान है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।